नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोली है और आज मैं आपको कक्षा 5वीं की हिंदी ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के ऊपर पहला चैप्टर जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, इसके बारे में बताने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा मीन्स लैंग्वेज, इन इंग्लिश इसको बोला जाता है लैंग्वेज। जो भी हम बोलते हैं ये सारी ध्वनियाँ भाषा के रूप में निकलती हैं, जिसमें अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इन्हें आप भाषा कहते हैं। इनसे शब्द तैयार होते हैं, इनसे वाक्य तैयार होते हैं, जिसको आप सेंटेंस बोलते हैं। तो हर सेंटेंस में आप देख सकते हैं वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, इसे भाषा का रूप दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा का अर्थ होता है कि वाणी को व्यक्त करना, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। इसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें सुनना इम्पॉर्टेंट है, बोलना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि भाषा को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें आप सिर्फ बोलकर और सुनकर काम करते हैं, उसमें आप लिखने का कोई काम नहीं करते हैं। इस वजह से वो भाषा सिर्फ बोली जाती है और उसको सुना जाता है, तो वो मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें आप अपने मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं। ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एक दूसरे से बातचीत करना, जिसमें एक मनुष्य बोलता है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। किसी डिबेट कंपटीशन में जब आप वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, डिबेट करते हैं, या कभी कहानी सुन रहे होते हैं या कहानी सुना रहे होते हैं, तो उस समय आप सिर्फ बोलने और सुनने का काम करते हैं। तो इस भाषा में मौखिक भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, इसका मतलब हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखित भाषा जहाँ पर हम पढ़ते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, वो आपकी लिखित भाषा में आ जाता है। प्लस जब आप किसी भाषा को लिखते हैं, नोटबुक में आप लिख रहे होते हैं, वो भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का मतलब जिसमें आप अपने विचारों को लिखकर और पढ़कर समझते हैं। जैसे कि किताबों को पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, किसी चीज़ से भी आप जब पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखित भाषा में ही आती है। तो आइए दोस्तों, जल्दी से एक रिकैप करते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा आप अपनी बात या विचार एक दूसरे से बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर समझाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम मुंह से बोलकर और कान से सुनकर अपनी बात व्यक्त करते हैं। जैसे बातचीत करना, टेलीफोन पे बात करना, कहानी सुनाना आदि आदि। लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें हम पढ़कर और लिखकर अपनी बात समझाते हैं या दूसरों की बात समझते हैं। ऐसी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि किताब पढ़ना, पत्रिका पढ़ना, किताब में लिखना, पुस्तिका में लिखना। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और अगर कोई आपको परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी ही हिंदी की जानकारी मैं आपको दूंगी
और अगर और कोई भी विषय आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।